नमस्कार। पेशेश हफ्ते का मुकाबला में और विज्ञान प्रकाश। विषय एक ऐसा है जो मैं पहले से घोषणा कर दूं कि खास तौर पर नौजवानों के लिए है। और वैसे तो सब कुछ नौजवानों के लिए होता है, वो देश का भविष्य माना जाता है उनको, लेकिन नौजवान जो है वो बड़ी गहरी सोच रखता है एक विषय को लेकर, अपनी आजादी को लेकर। और जब भी सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी बातें सुनाई पड़ती हैं जो उस आजादी पर रुकावट डालने या रुकावट डालने की कोशिश हो, तो नौजवान बड़ा अजीब सा रिएक्शन देता है, बल्कि वो एक किस्म से घबरा भी जाता है। हाल के दिनों में बीजेपी को लेकर यह धारणा बनी है कि बीजेपी बहुत कुछ बैन करना चाहती है। अब एक जो इंक्रिप्शन का मसला था, जिसको अगर मैं सरल भाषा में आपको बताऊं कि एक प्रपोजल आया जिसमें बताया गया कि साहब आप किसी को कोई संदेश भेज रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, खास तौर पर, तो इसको 90 दिनों तक बचा के रखिए। हो सकता है कल को कोई आपसे पूछने आ जाए कि संदेश आपने किसको, क्यों, कब, कहां, कैसे भेजा। खैर, मंत्री महोदय ने समझा कि यह गड़बड़ हो गया तो उन्होंने इसको बदल दिया, इस फैसले को रोक दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह अभी भी बन रहा है कि क्या नौजवान इस सरकार की तरफ जब देख रहा है, मौजूदा केंद्रीय सरकार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की, क्या उसको यह लग रहा है कि बहुत सारी चीजें वो बैन करना चाहती है? लिस्ट बहुत लंबी है, क्या क्या चीजें बैन करने के प्रपोजल, एक कदम आगे गए फिर 2 कदम पीछे आए। हम आज के इस प्रोग्राम में, हमारे साथ बहुत अच्छा एक पैनल यहां मौजूद है। पहले सिर्फ यह जानना चाहेंगे, उसके बाद बहुत सारे नौजवान हैं, बल्कि इनसे कार्यक्रम से पहले मैं हमेशा थोड़ी गुफ्तगू करता हूं, तो जब कर रहा था तो यहां पर आप जो बैठे हैं नीली शर्ट में, उन्होंने उससे कह भी दिया कि इतना सब कुछ बैन हो रहा है, आप तो परेशान बिना मतलब में हो रहे हैं। तो मैं इन लोगों से सवाल करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको अपने पैनल से आज मिलाता हूं और बड़ा प्रश्न इनसे हम पूछेंगे। क्योंकि क्या होता है कि एक तरफ आप खबरें पढ़ते हैं कि साहब फेसबुक के फाउंडर से मुलाकात हो रही है देश के प्रधानमंत्री की, बहुत अच्छी बात है। ग्लोबलाइज्ड एनवायरनमेंट में हम जी रहे हैं, डिजिटल इंडिया सरकार का एक बहुत बड़ा एजेंडा है। फिर लोगों को लगता है कि भाई ये सब करने के साथ साथ ये भी रोक दो, वो भी रोक दो, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं इधर से शुरू करूंगा। सुधीर तेलंग साहब मौजूद हैं, आप सब जानते हैं। कार्टून एक शानदार विधा है अभिव्यक्ति की, बहुत मशहूर इस मुल्क के कार्टूनिस्ट हैं सुधीर तेलंग साहब। शोभा ओझा हैं जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट करती हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव हैं जो कि बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं। पवन दुग्गल हैं, आप सब इनको जानते हैं, ये साइबर लॉ के एक्सपर्ट है, बहुत सारी सेमिनार्स और बातें ये करते रहते हैं साइबर लॉ को लेकर। रौनक हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, दिल्ली के बहुत ही मशहूर आरजेज में से हैं रौनक। इन लोग का इनका भी तरीका होता है एक बड़ा बढ़िया और बड़ा लोकप्रिय सिस्टम के साथ बात करने का। लेकिन कहीं पर क्या ये भय है कि कोई आजादी को रोका जा रहा है? मूल प्रश्न ये है, टेक्निकलिटीज में हम बाद में आएंगे। आपसे ओपनिंग कमेंट लूंगा, सुधीर तेलंग। हाँ, मैं समझता हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको हम कहते हैं, जो हमारी बोलने की या अपने एक्सप्रेशन की आज़ादी है, वो अगर ना हो तो लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। लोकतंत्र की जो मुझे लगता है कि ऑक्सीजन है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। क्योंकि जो डिक्टेटरशिप्स हैं, अगर वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा है, हर चीज एबंडेंस में मिल रही है जनता को, कोई दुख नहीं है, लेकिन अगर उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है तो वो एक सोने के पिंजरे में बैठे हुए तोते की तरह है। जैसे आप एक पारंपरिक विधा और जो मैंने कहा बड़ी शानदार, बहुत खूबसूरत कार्टून जी के जानकार हैं। अब एक नई दुनिया आ चुकी है पिछले 10 सालों में, और 5 सालों में ज्यादा प्रखर, ज्यादा प्रभावशाली तरीके से, वो है सोशल मीडिया। तो कार्टून से कैरिकेचर्स का ट्रांजिशन हो चुका है। तो क्या सरकारें अभी उससे डील नहीं करना जानती हैं? देखिए, ऐसा है कि अब हम सोशल मीडिया पर चर्चा नहीं करें, लेकिन उसके जो अलग अलग माध्यम हैं, जी बता दो, मैं टेलीविजन पे और जो प्रिंट मीडिया है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है ये सरकार जानती है। वो बैकडोर से कैसे भी करके उसको कंट्रोल कर, 25 तरीके हैं। लेकिन ये जो सबसे बड़ी समस्या सरकार के सामने है, और खासतौर से मैं कहूंगा कि यूपीए 2 में हमने खासतौर पे देखा इसको, उस दौर में जब किस तरह से एसएमएस के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, इन सब चीजों के जरिए हमने देखा कि बड़े से बड़े मूवमेंट्स खड़े हो गए देखते देखते। निर्भया मूवमेंट किस तरह से, कितना बड़ा मूवमेंट बन गया कि सरकार को उन पे
हर तरह के प्रहार करने पड़े। बाबा रामदेव का मूवमेंट या अरविंद केजरीवाल का मूवमेंट, ये सब सोशल मीडिया की वजह से बहुत तेजी से बढ़े। तो सरकार को ये नहीं पता कि इसको कैसे हम कंट्रोल करें। हालांकि वो ये नहीं समझते कि बहुत बड़ा सेफ्टी वॉल्व है उनके लिए, कि जिस आदमी को आपके खिलाफ खड़े होकर कुछ कहने का अधिकार नहीं है, जिस आदमी को सिर्फ एक बार आपको वोट डाल के 5 साल भूल जाने का है अधिकार, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो वो इंटरनेट पे ट्वीट करके या फेसबुक पे लिख के अपना सारा गुस्सा निकाल देता है। अब जिस दिन उसको बंद करेंगे उस दिन लोग सड़कों पे निकलेंगे। तो ये सरकार ये समझ नहीं पा रही, सरकार समझ नहीं पा रही नहीं समझ पा रही। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार इसको सबसे पहले कंट्रोल करना चाहती है। कांग्रेस, आपको क्या लगता है कि आप लोग सीख नहीं पा रहे हैं? कांग्रेस भी नहीं सीख पाई? नहीं, देखिए, जो सोशल मीडिया का हाथ थाम के भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, जैसा आपने कहा कि निर्भया मूवमेंट हो, चाहे बाबा रामदेव का हो, चाहे अरविंद केजरीवाल का हो, सबसे ज्यादा उसको कहीं सफलता मिली तो सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल था उसमें। पर जिस सोशल मीडिया का हाथ थाम के बीजेपी सरकार में आई, आज उसी सोशल मीडिया, क्योंकि वो सोशल मीडिया की ताकत को पहचान रही है सरकार, और कहीं ना कहीं उस ताकत को दबाना चाहती है। और आप उसका मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ कि हार्दिक पटेल का जो मूवमेंट चल रहा है, वहां आप नेट, इंटरनेट और आप मोबाइल सर्विसेज बैन कर देते हो। ऐसा तो पहले हमने नहीं देखा। ऐसा नहीं कि ये नहीं समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि क्या ताकत है, और इसीलिए ये उस ताकत को रोकना चाह रहे हैं, दबाना चाह रहे हैं। जो आवाज इनके खिलाफ है, जो एक इनने डेवलपमेंट का एजेंडा लेके ये सत्ता में आए थे, और आज उससे बहुत दूर हट गए। इसको दबाने की कोशिश तो आप लोगों ने भी की है। आपके भी बहुत सारे उदाहरण जो क्वेश्चनेबल है कांग्रेस के यूपीए 2 के, खास तौर पे वर्डिक्ट दे दिया। हमने जो करा उसमें वर्डिक्ट हो चुका है। अब जो सरकार 1.5 साल से चल रही है, अब प्रश्न चिन्ह उस पे है। तो जब उससे हट के एक नए वादे के साथ ये आए थे, और अब सिवाय बानिस्तान के ये हिंदुस्तान कुछ रह ही नहीं गया है। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, किससे नया शब्द सुना है हमने, कितने बच्चे पैदा करेंगे, सब कुछ सरकार बानिस्तान। तो जनता क्या करेगी आखिर? रौनक मुस्कुरा रहे हैं, ये नया शब्द सुना है। जीवी नरसिम्हा राव साहब, आजादी, आप लोग बानिस्तान बनाना चाह रहे हैं? ये कांग्रेस का शब्द उधार लेके मैं पूछ रहा हूं। जनता कांग्रेस पार्टी को बैन करना चाहती है, लगातार ये सिलसिला जारी है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी की इस प्रकार की कल्पना जो है केवल कल्पना रह जाएगा, क्योंकि अब तक जो चुनाव हुए हैं पिछले 1.5 साल से, लोकसभा के बाद सभी चुनावों में हार के अलावा कांग्रेस को कुछ नहीं मिला है। आपको भी दिल्ली में हार के अलावा कुछ नहीं मिला। एक चुनाव हम हारे हैं, पर लेकिन कांग्रेस जैसा हार नहीं है। बट लेकिन आज का विषय वो नहीं है। सोशल मीडिया को लेकर मैं समझता हूं सबसे बड़े यदि कोई ताकत है आज जनता के सामने, सोशल मीडिया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़े यदि कोई सेगमेंट है जो हमारे साथ खड़ी होती है, वो है सोशल मीडिया। 2 साल पहले, आज भी हमारे प्रॉब्लम ट्रेडिशनल मीडिया से है, क्योंकि ट्रेडिशनल मीडिया एंटी बीजेपी लगातार सालों से बनी रही है। आपकी समस्या ट्रेडिशनल मीडिया से, लेकिन आप बैन करना चाहते हैं नए मीडिया को। लेकिन बैन तो हो ही नहीं सकता। आप जिस प्रकार की आजादी सारे टेलीविजन, प्रिंट न्यूज़पेपर्स के प्रिंट माध्यम के पास है, हमारी सबसे बड़ी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी लोकप्रियता, हमारी लोकप्रियता है तो जनता में है, सोशल मीडिया में है, मीडिया में नहीं है। जी ने उदाहरण दिया, पत्रकारों में हमारी पॉपुलैरिटी नहीं है। मूवमेंट से आप इतना घबरा जाते हैं 22 साल के लड़के के आंदोलन से कि आप माध्यमों को, मैसेजेस पहुंचने के माध्यमों को रोकते हैं आप। अब देखिए, ये कुछ घंटे के लिए वहां वायलेंस और हिंसा को रोकने के लिए यदि किसी प्रकार की रोक लगा जाती है, मैं समझता हूं वो वैलिड है, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये कोई राजनीतिक हिंसा हुआ है गुजरात में। क्या जब मुजफ्फरनगर में दंगे होते हैं, जब मुजफ्फरनगर में राइट्स होते हैं, और ये साबित होता है कि किसी मॉर्फ्ड मैसेजेस के जरिए वहां पर, एमएमएस के जरिए वहां पर तकलीफ उठाई जा रही है, तब कोई सरकारें उनको जो सोशल टेंशन क्रिएट करे, बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी नहीं थी, तब न केंद्र में हमारी सरकार थी, गलत है। हम सत्ता में न केंद्र में थे, न उत्तर प्रदेश में हमारी शासन थी। यदि इस प्रकार की लापरवाही, यदि कोई लापरवाही सरकारों से हुई है, इसके लिए इनको दोष ठहरा दीजिए। बट लेकिन वायलेंस को रोकने के लिए किसी माध्यमिक इंटरनेट हो या मैसेजिंग हो, उसको कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है। लोक जनता के हित के लिए मैं समझता हूं
वो जनता के acceptable हित है। के लिए कि वायलेंस को रोकने के कोई लिए। पॉलिटिकल आवाज आपके खिलाफ है, उसको दबाने के नहीं लिए। नहीं, देखिए गुजरात में क्या हुआ, कितना हिंसा हुआ, कितने लोग मारे गए, ये जनता को पता है। अभी जो हाल में जो अहमदाबाद में हुआ है, भयानक हिंसा हुआ है। तो हिंसा को भटकाने के लिए कोई कोशिश करते हैं। भी किसी भी तरह की आजादी को रोकने के पक्ष में नहीं है, यही कह रहे हैं ना? नहीं नहीं, लेकिन वायलेंस को रोकने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ जगह इस प्रकार की पाबंदी लगाना पड़ता है। जब मैं आप समझता हूं व्हाट्सएप का प्रपोजल ला रहे थे, कौन सी वायलेंस रोक रहे थे आप? कौन से व्हाट्सएप प्रपोजल? जो सरकार की तरफ से आया, जिस पर आपके मंत्री को बैक ट्रैक पहले करना सुन पड़ा, लीजिए, रविशंकर प्रसाद जो जी ड्राफ्ट को। प्रपोजल की आप बात कर रहे हैं, हाँ। ये एक ड्राफ्ट है। हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी की तरह जनता के ऊपर कुछ भी नहीं थोपती है। ये एक ड्राफ्ट प्रपोजल वेबसाइट पे डाल के हटा लेती है। इमरजेंसी इन लोगों ने जनता से मांग करके पूछ कर जनता ने इमरजेंसी लागू किया था देश में। क्या सेक्शन 66 पवन, ये केवल ड्राफ्ट। बड़ी बात ये है, आपके मुझे संदेश आते हैं जब हम लोग काम की वजह से उन सेमिनार्स को नहीं अटेंड कर पाते, बड़ा जरूरी सुनना। क्या ये नए युग में सरकारें, असली बात ये है कि ये साइबर वर्ल्ड को या उसकी ताकत को या उसकी मजबूरियों को या उसकी कमजोरियों को ये समझ ही नहीं पा रहे। एडवांटेज के तौर पर टूल इस्तेमाल करे अपने हक के लिए, वो तो ये जान गए, लेकिन अगर वो टूल इनको दिक्कत करे तो ये क्या करे, इनके समझ में नहीं आता। इनके लिए रोक दो भाई, वो हार्दिक पटेल का ज्यादा चल रहा है, 2 दिन तक नहीं आने दो उसका कोई एसएमएस। मुझे लगता है सरकारें कंफ्यूज्ड हैं। हाँ, सरकारें चाहती तो हैं कि इंटरनेट का बेशुमार इस्तेमाल किया जाए। सरकारें इंटरनेट को एक सोशल चेंज का माध्यम भी बनाना चाहती हैं, लेकिन जहां ये अनकंफर्टेबल होने लग जाए, जहां लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहीं ना कहीं आपकी रातों की नींद चुरा दे, वहां पर उन्हें लगता है कि यहां पर हमें बिंदु लगा देना चाहिए और रोक देना चाहिए। और प्रॉब्लम ये रही है कि कुछ हद तक अगर आप ग्लोबल डेवलपमेंट्स को देखें तो कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन्होंने सरकारों को थोड़ा हिला दिया है। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक्स हुए थे, उसके बाद अमेरिका ने एकदम अपना रुख बदल दिया इंटरनेट लॉज के प्रति। 2008 में मुंबई आक्रमण भारतवर्ष में हुए और फिर 30 दिनों में संसद ने यूनानिमसली इसके संशोधन पारित कर दिए और इतनी ज्यादा विशाल पावर्स दे दी सरकारों को कि वो मॉनिटर कर सकती हैं, इंटरसेप्ट कर सकती हैं, सर्वेल कर सकती हैं। और उसके बाद सरकारों की अपनी व्यक्तिगत पॉलिटिकल विल पर निर्धारित था वो क्या करना चाहती हैं, क्या करना नहीं चाहती। हर एक सरकार ने कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट किया और कहीं ना कहीं अपने डिसीजन को जस्टिफाई करने की कोशिश की। लेकिन अगर आप पिछले ध्यान से देखें, इन संशोधनों के बाद एक बहुत तीर बन के आया एक सेक्शन जिसे हम धारा 66A बोलने लगे। 66A ने, बल्कि मैं आने ही वाला था। अच्छा, क्योंकि उसकी मूल बहस जो है वो 23 दिसंबर 2008 से शुरू होती है। हाँ, कांग्रेस का था 66A का जो पूरा, मतलब एक ड्रैकोनियन रूप जो डिस्कस हुआ, ये 2008 कांग्रेस के पीरियड का है। जी हाँ, और उसके बाद 2008 के बाद ये लॉ खासतौर पर धारा 66 इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया कि जैसे हम एक्चुअल वर्ल्ड में 498 डाउरी सेक्शन इस्तेमाल किया करते थे, उसका इस्तेमाल साइबर स्पेस में होने लग गया, लोगों को चुप करने के लिए, टारगेट करने के लिए। इन्होंने पॉर्न बैन करने की कोशिश की, लोगों ने बहुत ज्यादा विद्रोह किया। इन्होंने अब ये ड्राफ्ट पॉलिसी के अंतर्गत अब इन्होंने लोगों के व्हाट्सएप के मैसेजेस के ऊपर कहीं ना कहीं दृष्टि डालने की कोशिश करी। देखिए, पॉर्न बैन का भी मसला, उसकी भी तारीख है, वो भी 1 जुलाई 2013। ये भी कांग्रेस के समय की शुरुआत है। इसीलिए मैं बार बार पवन आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि आप लोग जिस बात पॉइंट से सुधीर तेलंग, सरकारें सब घबरा रही हैं। खाली बीजेपी कांग्रेस का प्रश्न नहीं है, कोई समाजवादी, जो 66A हटने का मूल प्रश्न था, जब समाजवादी पार्टी के एक मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट आया और एक लड़के के रिएक्शन को लेकर, तो सरकारें घबरा जाती हैं, इनके समझ में नहीं आ रहा है। बड़ा मजा आता है आई लव नमो पेज देखकर या आई लव राहुल गांधी पेज देखकर या आई लव केजरीवाल पेज देखकर, बट यू डोंट लव पीपल्स ओपिनियन। ये तो यही प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं सरकारें जो है ना बैलेंस नहीं कर पाती। हाँ। आपको इंटरनेट को साथ लेके बैलेंस करना पड़ेगा। ये कहना कि हम इंटरनेट की सेवाएं बंद कर देंगे, सब चीजें ठीक ठाक हो जाएंगी, ये बाबा आदम के जमाने की अप्रोच है। रौनक, जब आप इन लोगों को सुनते हैं, आप लोगों को कितना भी आपके प्रोग्राम्स बहुत पॉपुलर हैं, इन्हीं माध्यमों से फीडबैक आता होगा, व्हाट्सएप से आता होगा, लोग आपके कार्यक्रमों का स्वरूप जो है वो फोन से जुड़ा हुआ है। कभी आपको लोग पूछते हैं जब इस तरह की घटनाएं आती हैं, अरे भाई किसी का व्हाट्सएप बैन करो या 90 दिन मैसेजेस सेव करो, सरकार फैसला बदल दे, मुझे उससे कोई पॉइंट नहीं है। अभी ये व्हाट्सएप वाली जब बात आई तो किसी ने मुझे फोन करके मेरे प्रोग्राम के बीच में कहा कि सदन के अंदर जो वो
वीडियो देख रहे थे अश्लील वाला, शायद वो भी उन्हें व्हाट्सएप पे ही आया होगा। अच्छा, कर्नाटक के बीजेपी के एमएलए थे। तो अब और दूसरी बात ये भी है कि इस मीडियम का भी आपने भी स्टार्टिंग में बोला और पवन जी ने भी उस चीज को हाईलाइट किया कि 66A की जब बात हुई थी, और इसी पे सबसे ज्यादा एक पॉपुलर ट्वीट ये था कि सरकार इंटरनेट को इसलिए दबाना चाहती कि कहीं इंटरनेट सरकार को ना दबा दे। वही मैं कह रहा हूँ। और वो चीज अब है, वो चीज है। पॉपुलैरिटी एक पॉजिटिव। आई लव पेजेस चलाना सबको बहुत पसंद आता है, हाँ, लेकिन फिर आई लव पेजेस पे जब रिएक्शन होने लगता है, और हमारे मुझे भी सर शाहरुख खान ने अपना आईडी बंद कर दिया था काफी टाइम के लिए, क्योंकि कई लोग क्रिटिसाइज करने लगे थे। सो ये सिर्फ गवर्नमेंट को ही या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को हमें सिर्फ उंगली नहीं उठानी चाहिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि बेसिकली आपको तकलीफ किस चीज से, आपको तकलीफ उस कई बार तो तकलीफ इस बात से होती है, मैंने इस पर कार्यक्रम भी किए, मेरे अपने फैन पेज पर बहुत लोग हैं, और कई बार ये होता है कि गाली गलौज की जो प्रतिक्रिया होती है। मैंने भाषा पर एक प्रोग्राम किया और कहा कि भाई ये कहाँ से आप लोग ये भाषा सीख कर आते हैं, अगर ये पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड भी है किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ तो बहुत अफसोस की बात है। जैसे मैंने अपने प्रोग्राम्स में कहा है कि साहब आप किसी के बारे में लिखिए कुत्ता, दलाल, हम लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। फिर इनके प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं यंगस्टर्स को बुला के कि आप अच्छी भाषा लिखिए, अच्छा संयम रखिए। ये सब पॉइंट नहीं है। क्या पॉलिटिशियंस नहीं ले, एक मिनट में आऊंगा, मैं इसमें बहुत कार्यक्रम किया है जीवल साहब, आप भी रहे उन प्रोग्रामों में, क्या पॉलिटिशियंस फिर खुद नहीं उसको झेल पाते? देखिए वो झेलने वाली चीज है भी नहीं, ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आपको नहीं पसंद है, लेकिन फिर उसमें भी आपने उस अपमान की, उस प्रॉब्लम की, उस तकलीफ की सीमा कितनी तय करी, क्योंकि यहीं पे एक आपका ग्रुप है, क्योंकि वो आप जैसे बोल रहे हैं वो पॉलिटिकल ग्रुप्स ही हैं, और उनके इतने फॉलोअर्स होते हैं, अगर कोई स्पिरिचुअल मैसेज डालेगा तो उसके उतने फॉलोअर्स नहीं होते। बड़े बड़े अच्छी बातें करने वालों के इतने फॉलोअर्स नहीं होते, लेकिन कोई उन शब्दों का उपयोग करके अगर ट्वीट करेगा तो लोग यहीं बैठे हैं जितने लोग, वो सारे बहुत पसंद करेंगे कि यार ये अक्सर ऐसा करता है। कई फिल्म इंडस्ट्री के कई ऐसे लोग हैं जो इतने वाहियात मैसेजेस करते हैं जिनका कोई न सर है ना पैर है, लेकिन वो उस मोमेंट में उनको वो फन दे देता है, तो वो उस पर रिएक्ट कर जाते हैं। अब रेडियो के माध्यम से जब हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो उसमें अब कई सारे हैं, अभी 90% लोग जिनसे मैं मिला हूं या इंटरेक्ट किया हूं उनको वो प्रोग्राम पसंद आता है। अब भले ही प्यार से कहा होगा, लेकिन सुधीर जी जैसे मुझसे मिले, उन्होंने कहा बउआ तुम्हारा कैरेक्टर है, मैंने कहा उन्होंने कहा बड़ा बदतमीज है यार। तो अब उनको वो बदतमीजी किस हद की लगी? 10 में से 1। अब वो एक ऐसा कैरेक्टर है, जब एक गाड़ी में 4 लोग बैठते हैं तो उन 4 लोगों का अलग परसेप्शन हो जाता है कि इस कैरेक्टर को सुना। उस कैरेक्टर ने किसी को फोन लगाया, उससे प्रैंक कॉल किया, बड़े क्यूट तरीके से उससे बात करी, लेकिन सामने वाले के, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, यही मतलब था मेरा आपको इस प्रोग्राम में बुलाने का, रौनक, क्योंकि आप लोग एक किस्म का लाइव इंटरेक्शन करते हैं काफी। सर आप बंद तो नहीं कर सकते, आप बंद करने की बात भी नहीं कर सकते। कर रहा है ये सरकार, हमारे सबसे बड़ी ताकत सोशल मीडिया है। मैं ले रहा हूं ब्रेक, मैं वापस आ रहा हूं ना, विषय से नहीं भटकूंगा मैं।